मऊ जनपद के खुरहट कुराड संत बाबा सरजू दास मदेशिया व अनाथ आश्रम व समाधि स्थल परिसर में बड़े ही धूमधाम से गुरु पूर्णिमा पर्व आयोजित की गई, जिसमें कानू समाज के साथ ही साथ अन्य समाज के श्री गणमान्य सामंत व विशिष्ट जन के साथ साथ सैकड़ों भक्तगण उपस्थित रहे। यहाँ हवन पूजन, भजन प्रसाद वितरण का भंडारे के साथ ही साथ एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अनाथ आश्रम अध्यक्ष श्री अनूप कुमार गुप्त ने तथा संचालन जिला महामंत्री श्री वेद प्रकाश आर्य जैनेश पंकज द्वारा संयुक्त रूप से किया गया तथा इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कोलकाता की मशहूर व्यवसायी जिन्होंने विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि गुरु ही होता है जो ईश्वर से साक्षात्कार कराने का मार्ग प्रशस्त करता है। इस आश्रम के विकास के लिए हर संभव सहयोग व प्रयास करने का संकल्प लेते हुए कहा कि लगभग 52 एकड़ भूभाग में फैले इस क्षेत्र का विकास की अपार संभावनाएं हैं। इसे पूरा करने के लिए अभियान स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। वहीं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए अध्यक्ष श्री अनूप कुमार गुप्ता ने कहा कि आश्रम के विकास के लिए भागीरथ प्रयास करूंगा और जुड़धार के संकल्प को पूरा करूंगा, जिसके लिए आप सभी से जन सहयोग की अपेक्षा है। इस कार्यक्रम को श्री रतनलाल पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष श्री रामानंद गुप्ता, बिहार उपाध्यक्ष श्री कुंदन शाह, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष श्री ध्रुव शाह, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर रामस्वरूप गुप्त, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार गुप्ता, पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री श्री पारस नाथ गुप्त, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित दर्जनों राष्ट्रीय पदाधिकारी ने इस कार्यक्रम में अपने अपने विचारों को संबोधित करने का काम किया। और अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज जोरदार तालियां बजा दीजिए। इधर देखिए। अशांत नहीं प्रशांत बने, अच्छा होगा किसी नाव की पतवार बने, किसी नाव की पतवार बने, ऐसा संदेश देने वाले हम हमारे हम लोग के मार्गदर्शन गुलाब चेयरमैन जी उपस्थित है, कृपया उनको भी स्थान देकर राष्ट्रीय संरक्षक जो बिहार गया से पधारे हैं श्री अनिल कुमार गुप्त जी, उनको भी मंचासीन कराएं। अधिकारी लोग पीछे हैं। कोलकाता से हमारे पूर्व प्रदेश महामंत्री
भव्य कार्यक्रम हो रहा है, क्या करेंगे इसका? ये जो है करजौली आश्रम है, ये आप लोग जानते हैं, यहाँ हर साल अनुष्ठान होता है और इस करजौली आश्रम को यहाँ पूजन वगैरह सब कुछ चल रहा है और हुआ भी है। तो बस इस सबका चेष्टा यही है कि हमारे जितने मध्य देशी परिवार हैं सब लोग यहाँ सहायता करें, इस प्रोग्राम में योगदान दें। और यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि कम से कम इस करजौली आश्रम का जगह जो है करीब 70 एकड़ ज़मीन पड़ा हुआ है, तो इसकी भी रक्षा हो और इसके साथ साथ इसका कुछ डेवलप और उन्नति हो, इसी के लिए सब लोग एकत्रित हुए हैं। गुरु पूर्णिमा पर विशेष हाँ, गुरु पूर्णिमा पर विशेष ये प्रोग्राम हर साल होता है और इसमें सभी लोग आते हैं, तो इस साल भी मनाया जा रहा है। नमस्कार। महामंत्री जी, आज गुरु पूर्णिमा है और हमारे कुल गुरु बाबा गणिनाथ जी हैं और उसी संत परंपरा के वाहक बाबा सरजू दास जिनके अथक प्रयासों से ये लगभग 55 एकड़ ज़मीन अनाथ आश्रम के नाम पर सजोई जा रही है 1925 से। और हमारा प्रयास होता है कि आज गुरु पूर्णिमा के समय उनको याद करते हैं, उनको प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके द्वारा जो सजोई गई ये ज़मीन है हमारे 55 एकड़ की, इसको विकसित करने के लिए पूरे राष्ट्र से हमारे समाज के लोग आए हुए हैं, जिसमें झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से तो है ही हैं, असम से, दिल्ली से, छत्तीसगढ़ से और झारखंड से, इतने प्रदेशों के लोग आए हुए हैं। और प्रदेशों को लोगों के आने की सूचना मिली थी लेकिन भारी बारिश के कारण नहीं आ सके हैं। तो हमारा इस बार प्रयास होगा और इस ज़मीन की सुरक्षा और विकास के लिए हम एक कंपोजिट प्लान हम बनाने जा रहे हैं कि किस तरह से इसको सुरक्षा करते हुए इसका विकास करें। और हमारे पूरा राष्ट्र के हमारे प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं और इस प्लान को हम अंतिम रूप आज देंगे। अनाथ आश्रम की बात करें तो क्या जी, अनाथ आश्रम की बात करें तो क्या व्यवस्था? देखिए, ऐसा है कि अनाथ आश्रम के नाम पर तो 1925 में ये खुला, लेकिन कालांतर में उसके बाद अनाथ आश्रम जो है वो समाप्त हो गया। इस समय अनाथ आश्रम नहीं है, एक विद्यालय है, वो भी कोई बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है। एक समाधि स्थल है बाबा का, जिसका हम पुनरुद्धार कर रहे हैं। और बाबा का जो है ये हमारा जो ये प्रवचन हॉल बना हुआ है, अभी 2 साल पहले बना हुआ है, ये बना है। इसके बाद हम आगे इसका विकास करने के लिए हम योजना बना रहे हैं। पूरे क्षेत्र की हम बाउंड्री वाल से सुरक्षा करेंगे और किस तरह से इसको विकसित करें, इस पर हमारी राष्ट्रीय समन्वय समिति विचार करेगी। जी, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम विनोद कुमार गुप्ता है और मैं मऊ नगर का रहने वाला हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पूर्व में सभासद रहा हूं। आज कैसा कार्यक्रम है, आज उसका उद्देश्य है? देखिए, आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है और गुरु शिष्य की परंपरा के अंतर्गत इस करजौली आश्रम के पवित्र पावन प्रांगण में सैकड़ों सालों से लगातार ये हम लोग इस अवसर पे अपने गुरु का पूजन करते हैं, उनके बताए हुए सद्मार्ग पे चलने की पूरी कोशिश करते हैं, उनके आदर्शों पे चलने की कोशिश करते हैं। अनाथ आश्रम का क्या उद्देश्य है? देखिए, ये बहुत जब आज़ादी से पहले 1925 में जब उस देश गुलाम था, उस समय हमारा समाज जो मदेशिया वैश्य समाज है, एक अनाथाश्रम का निर्माण कराया था। उस समय जो अनाथ बच्चे थे और ये बाबा की पूरी भूभाग जो ये लगभग सैकड़ों बीघे में है, यहाँ पे विद्यालय संचालित होते थे, अनाथ बच्चों का पालन पोषण और गुरुकुल परंपरा के अंतर्गत यहाँ पे पढ़ाई लिखाई होती थी, बच्चों को पाला जाता था जो अनाथ आते थे। मगर आते समय परिवर्तन होने के साथ साथ अनाथालय तो बंद हो गया, मगर एक विद्यालय है, विद्यालय भी लगभग चला है। अब इसके समर्थन का कार्य हम लोग मिलकर इसके जो आश्रम कमेटी के अध्यक्ष हैं श्री अनूप कुमार गुप्ता जी के नेतृत्व में लगातार हम लोग लगे हैं। बाबा का ये समाधि स्थल जो ये अपने निर्माण की ओर लगातार भव्य निर्माण की ओर आगे बढ़ रहा है, इसको केंद्र मानकर, इस पूरे विभाग के केंद्र मानकर पुनः इसके वैभवशाली परंपरा को वापस लाने की कोशिश हम मदेशिया समाज पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसको एक जन जागरूकता के अभियान से, जैसा लगातार चलता आ रहा है कि हमारा समाज हमेशा सामाजिक
सरोकारों से जुड़ा रहा है, हमेशा धार्मिक सामाजिक सरोकारों से जुड़ा रहा, हमेशा सामाजिक कार्यों में लगा रहा। ऐसे इसी परंपरा को हम लोगों ने आगे बढ़ाते हुए इसका संवर्धन का कार्य हम लिया गया है, जो अब लगातार गतिमान है, लोगों के सहयोग से आगे बढ़ रहा है।